एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे परचेस रिटर्न। पिछले वीडियो में हमने परचेस के बारे में समझा, परचेस बुक क्या होती है, क्यों एंट्री करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कि परचेस रिटर्न क्या होता है और क्यों जरूरत पड़ती है परचेस रिटर्न करने की। तो आइए पहले हम हमारी स्लाइड पर चलते हैं, फिर उसको समझते हैं। क्रय वापसी बही, परचेस रिटर्न बुक, रिटर्न बुक। अब मीनिंग क्या है, आशय क्या इसका? खरीदे गए माल की वापसी को क्रय वापसी कहते हैं। कोई माल आपने खरीदा और किसी कारण से, फॉर एनी रीजन, आप उसको वापस कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, तो उसको क्रय वापसी कहते हैं। क्रय वापसी का लेखा करने के लिए जिस सहायक बही का प्रयोग किया जाता है उसे क्रय वापसी बही कहते हैं। इसे बाह्य वापसी बही, रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहा जाता है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब बाहर वापस करना, आउटवर्ड बाहर भेजना, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड बाहर भेजना, इसलिए इस बुक को रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, वो सौदे जो किसी कारण से हमने खरीदे थे और किसी कारण से हमको उनको वापस करना पड़ता है, तो उसके लिए एक अलग सहायक बही रखी जाती है। इस बही को ही क्रय वापसी बही या परचेज रिटर्न बुक कहते हैं। तो इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको हिंदी में बाह्य वापसी बही और इंग्लिश में रिटर्न आउटवर्ड बुक कहा जाता है। अब क्रय वापसी के कारण क्या होते हैं, पहले ये समझते हैं। क्यों किया जाता है माल वापस, क्यों किया, एक व्यापार में माल वापस क्यों किया जाता है? तो बहुत सारी चीजें रहती है, बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से माल वापस किया जाता है। तो क्या होता है, रीजन फॉर द परचेज रिटर्न। कभी कभी संपूर्ण खरीदा हुआ माल अथवा उसका कुछ अंश वापस लौटा दिया जाता है। माल वापस लौटाने के कई कारण हो सकते हैं। संभवतः माल आदेश के अनुसार न हो, या गलत किस्म का हो, या उचित पैकिंग के अभाव में टूट फूट गया हो, या नष्ट हो गया हो। ठीक है, तो समझिए इस बात को। क्या होता है कि व्यापार में दो तीन चीजें होती है। या तो हम पूरा माल वापस कर दें, कंप्लीट जो माल परचेस किया था टोटल माल हम रिटर्न कर दें, या उसका कुछ पार्ट रिटर्न कर दें। दोनों चीज हो सकती है, टोटल पूरा माल रिटर्न कर दे और एनी पार्ट ऑफ द गुड्स उसको रिटर्न कर दे। क्यों? क्योंकि कारण क्या होता है, दो तीन कारण होते हैं। पहला, जो ऑर्डर हमने किया था, भाई हमने जो ऑर्डर किया था वो ऑर्डर फुलफिल न करके कोई दूसरा माल भेज दिया गया, तो एक ये रीजन होता है वापस करने का। सेकेंड क्या है, रॉन्ग मटेरियल भेज दिया गया आपको, मतलब आपने वैरायटी कुछ मांगी थी और कुछ वैरायटी भेज दी, उसने गलत किस्म का माल भेज दिया हो, ठीक है, इस वजह से भी आप वापस कर सकते हैं। दूसरा, जो उसकी पैकेजिंग है, उस पैकेजिंग सही तरीके से नहीं की गई हो, जिसकी वजह से माल में किसी प्रकार की टूट फूट हो जाती है, या नष्ट हो जाता है, या माल डैमेज हो जाता है, तो भी हम वापस कर देते हैं। ये तो कारण हो गए। कभी कभी क्रेता और विक्रेता के बीच माल वापस नहीं भेजने का समझौता हो जाता है, ठीक है। ऐसी दशा में क्रेता को माल के मूल्य में छूट, अलाउंस अथवा प्राप्य माल का कम मूल्य चुकाने की स्वीकृति विक्रेता से मिल जाती है। यह छूट अथवा मूल्य में की गई कमी का लेखा इस पुस्तक में किया जाता है। यदि विक्रेता पैकिंग का सामान, पैकेजिंग मटेरियल जैसे पेटी, वारदाना, पीपा, ड्रम आदि वापस लेने की सुविधा देता है, तो ऐसे सामान को भी क्रय वापसी समझा जाता है। इसका लेखा भी क्रय वापसी बही में किया जाता है। कारण स्पष्ट है कि पैकिंग के व्यय को खरीदे गए माल का मूल्य बढ़ जाता है, जिसका लेखा क्रय बही में हो जाता है। इसलिए ऐसे सामान को वापस करते समय उसका लेखा क्रय वापसी बही में करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इससे बढ़े हुए मूल्य का उचित समायोजन हो जाता है। आप समझिए इस बात को कैसा, कि कभी कभी क्या होता है कि माल मान लो आपके पास गलत आ गया, जो वैरायटी आपने मांगी थी वो वैरायटी का माल नहीं आया, या आपने क्या किया था कि जो ऑर्डर किया था वो नहीं है, दूसरा कुछ माल आ गया। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये माल आप बेच सकते हैं या ये माल में कोई खराबी नहीं है, तो आप और विक्रेता, जो आप परचेसर है और वो सेलर है, परचेसर और सेलर के बीच में एक समझौता हो जाता है कि ठीक है ये माल आप रख लो, कहाँ वापस करोगे, भाड़ा लगेगा, ये लगेगा, इस माल के मैं ये भाव लगा दूंगा या ये पैसे इतने कम कर दूंगा।
तो अगर ये पैसा कम किया जाता है उस पर, तो उसको भी एंट्री करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी परचेज जब आया तो आपने परचेज बुक में उतना अमाउंट चढ़ा लिया, तो अब परचेज तो कम कर नहीं सकते, तो बचा जो समझौते का अमाउंट है या जो मटेरियल है जिसकी वैल्यू कम हुई उसको हम परचेज रिटर्न बुक में दिखाते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसी चीजें आती हैं जो पेटी हो गई, बारदाना हो गया, या दूसरा पैकेजिंग मटेरियल हो गया, ड्रम्स हो गए, इन सबको भी वापस करने की सुविधा सेलर परचेसर को देता है। तो परचेसर माल उसके पास आने के बाद, माल खाली करने के बाद ये सब चीजें वापस कर देता है, किसको? सेलर को। तो ये भी परचेस रिटर्न ही कहलाता है, और इसकी भी एंट्री परचेस रिटर्न बुक में की जाती है, परचेस रिटर्न बुक में की जाती है। तो ये चीज आपको समझना होगी कि परचेस रिटर्न क्यों किया जाता है, क्या कारण है। तो एक कारण तो ये हो गया कि माल हमारे पास जो हमने ऑर्डर किया था वो नहीं है, दूसरा गलत माल आ जाए, तीसरा माल की पैकेजिंग सही नहीं होने, उसके अलावा फिर टूट फूट या माल नष्ट हो जाना, ये सारी चीजों की वजह से आंशिक रूप से या पूरा माल वापस कर दे, एक तो सीधी सी बात है। दूसरा, अगर विक्रेता द्वारा भेजे गए माल में किसी प्रकार की कमी है और उस कमी को पूरा करने की वो माल का मूल्य कम कर देता है, आपसी समझौते से, क्रेता विक्रेता के बीच में दोनों चीज होना चाहिए, समझौता कम कर देता है, तो इस कम किए हुए मूल्य को भी हम परचेज रिटर्न मान के उसको परचेज रिटर्न बुक में एंट्री करते हैं। तीसरा पॉइंट, मटेरियल के साथ कई बार पैकेजिंग मटेरियल वापस करने की सुविधा भी विक्रेता क्रेता को देता है। इस कंडीशन में जब पैकेजिंग मटेरियल वापस किया जाता है, किसको? विक्रेता को, तब भी हम उसकी एंट्री परचेस रिटर्न बुक में करते हैं। अब एक मेन पॉइंट परचेस रिटर्न से रिलेटेड है, इसलिए यहां पढ़ा दे रहा हूं मैं। नाम की चिट्ठी या डेबिट में जब भी क्रेता द्वारा उचित कारणों से खरीदा हुआ माल लौटाया जाता है, तो वह विक्रेता को वापस किए गए माल के साथ एक नाम की चिट्ठी या डेबिट नोट भी तैयार करके भेजता है, जिसमें विक्रेता का नाम, वापस लौटाए गए माल का विवरण, माल वापसी का कारण, प्रत्येक डेबिट नोट की क्रम संख्या, तिथि डाली जाती है, डेट डाली जाती है। इसे दो कॉपी में तैयार किया जाता है। जो ओरिजिनल कॉपी रहती है, मूल प्रति, वो विक्रेता को भेज दी जाती है ताकि वह वापसी का लेखा अपनी पुस्तकों में भी कर सके। और विक्रेता द्वारा क्रेता को ऐसी स्थिति में जमा की चिट्ठी, क्रेडिट नोट दी जाती है। डेबिट नोट की दूसरी प्रतिलिपि, डुप्लीकेट कॉपी, मूल प्रालेख का कार्य करती है, जिसके आधार पर क्रेता क्रय वापसी वही में लेखा करता है। तो एक डेबिट नोट बनाया जाता है। डेबिट नोट क्यों बनाया जाता है, क्रेडिट नोट क्यों बनाया जाता है, समझिए। जैसे आपने किसी को माल वापस किया, तो हमारी एंट्री कि हम जब भी किसी को माल देते हैं तो पाने वाले को डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? पाने वाले को, नियम है हमारा, दो ही चीज है कॉमर्स में, डेबिट और क्रेडिट, तीसरा कुछ है ही नहीं, सिर्फ दो लाइन है, डेबिट और क्रेडिट। इसके अलावा पूरे कॉमर्स में 11th 12th में, कॉलेज में आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, ये लिख के रख लो आप, सिर्फ डेबिट और क्रेडिट आपको याद रखना क्यों होता है। तो क्यों डेबिट नोट? क्योंकि पाने वाले को हम दे रहे हैं, पाने वाला कौन हो गया? विक्रेता हो गया। तो एक डेबिट नोट लिख के देते, भाई तुम्हारे नाम से हमने ये डेबिट कर दिया, कि जैसे रमेश, कौन है? रमेश कुमार को हम वापस दे रहे हैं माल, तो रमेश कुमार अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, एंट्री होती है, याद है आपको, जनरल एंट्री मैंने कराया था। तो डेबिट नोट बनाया जाता है। वही डेबिट नोट में सब लिखा जाता है कि कितना माल क्यों वापस कर रहे हैं, किस तारीख को कर रहे हैं, उसका अमाउंट क्या है, और उसी के आधार पे डेबिट में एंट्री की जाती है। तो उम्मीद करता हूं जो चीजें मैंने आपको समझाई वो समझ में आ गई होगी। अब इसके फॉर्मेट पे आ जाते हैं हम। क्या है इसका फॉर्मेट? सेम का सेम वही फॉर्मेट है। फॉर्मेट में किसी प्रकार का चेंज नहीं है, सिर्फ एक कॉलम में चेंज है। परचेज रिटर्न बुक, डेट, पर्टिकुलर, सिर्फ परचेज बुक में या इनवाइस नंबर था या डेबिट नोट नंबर आ गया। क्या हो गया? यहाँ इनवाइस नंबर था या डेबिट नोट नंबर आ गया। लेजर फैल्यू में कहाँ एंट्री होगी? वो कॉलम, अमाउंट का कॉलम और नेट अमाउंट का कॉलम। तो कॉलम वही के वही है, सिर्फ है तो सिर्फ एक लाइन का चेंज है कि यहाँ डेबिट नोट आ जाता है, परचेज रिटर्न ऊपर परचेज रिटर्न बुक आ जाती है। तो ये इसका फॉर्मेट है, और जो आप लोगों को आगे क्वेश्चन में काम आएगा। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइए, शेयर कीजिए इसको, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।